हमारे भाई वहाँ पर गए थे सब लोग मिलने के लिए, लेकिन माननीय मंत्री जी आज मिर्ज़ापुर में हैं और वहाँ से जो जानकारी मिली है उस जानकारी को हम लोग आपसे साझा करेंगे। साथ ही साथ आगे क्या हो सकता है 6800 की नियुक्ति के लिए जो बचे हुए दिन हैं उसमें क्या प्रयास किए जा सकते हैं, किस प्रयास में सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना है, उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा के लिए इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है जब भी वीडियो को देखिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके अन्य लोगों तक जानकारी पहुंच सके और तमाम लोग जो है आपकी बात सुन सके। बाकी आशीष पटेल जी से आज मुलाकात होनी थी जो किसी कारणवश नहीं हो पाई है। वो उसकी वजह यह है कि वो इस समय मिर्ज़ापुर में है, उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। वहाँ से जो जानकारी मिली है उनके कार्यालय से वो ये है कि शीर्ष स्तर पर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व में बातें चल रही हैं, चीज़ें प्रोसेस में हैं और बहुत जल्द कुछ न कुछ सकारात्मक निकल कर आने की उम्मीद है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो धरातल पर दिखे, क्योंकि बताने को तो बहुत बार बताई जा चुकी हम लोगों से, लेकिन अब जब तक हमारे सामने चीज़ें नहीं लाई जाएंगी हम लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे। धन्यवाद उन सभी का जिन भाइयों ने बहनों ने हम लोगों की रिहाई के लिए प्रयास किया, साथ ही साथ उन हमारे प्रशासन में बैठे उन लोगों का जिन्होंने भरोसे का खून करके हम लोगों को जो है अपने घर में बिठा के खाना खिला के जेल भेजने का काम किया। उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। बस इतना कोशिश करें हम लोग कि ये जो हमारे पास गिने चुने दिन हैं, ये मान के चले कि 10, 12, 13 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, ऐसी पूरी संभावना है, ऐसी पूरी जानकारी मिल रही है। तो अपने पास जो संघर्ष करने का समय है वो यही मात्र इतना है। उसके बाद का जो संघर्ष होगा, जितने लोग हमारी बर्बादी के जिम्मेदार होंगे, चाहे वो आशीष पटेल हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे सचिन निषाद हो, चाहे भाजपा में जो मंत्री बने हुए हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, जो लोग भी हमारी बर्बादी के जिम्मेदार होंगे बनेंगे, जो लोग हमारे उत्पीड़न पर मौन रहेंगे, चुप्पी साधेंगे, जो लोग हमारे हक अधिकार छीने जाने पर ओम प्रकाश राजभर बनने की कोशिश करेंगे, आचार संहिता लगने के बाद उनकी लोकसभा में जाके लोकसभा के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर, हमारी माताओं बहनों तक पहुंचकर, बाप दादा जो वहाँ पे आपके होंगे, हमारे जो चाचा ताऊ जो मिलेंगे, सबसे अपनी समस्या बतानी है और हमारा नहीं तो किसी का नहीं। अगर वो हमारा करियर बर्बाद करने पे उतारू हैं, अगर वो बर्बाद करेंगे, अगर हमें आरक्षण घोटाले में न्याय मिलने के बाद, लिस्ट निकाल देने के बाद अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो हम लोग जैसे 600 दिनों से अधिक का संघर्ष लखनऊ में कर लिए, वैसे ही पूरे चुनाव के दौरान एक ओबीसी और दलित वर्ग के नेता के लोकसभा क्षेत्र आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर अपनी बात वहां पर रखेंगे। अभी वक्त है। धीरज भाई लिख रहे हैं, भाई हम लोग जनरल के मंत्री के पास चले ना, क्योंकि हम लोगों के साथ गलत हुआ है। देखिए, जब आपके लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने लोगों के खिलाफ, उनके लोग तो बढ़िया मजे से नौकरी कर रहे हैं, उनके लोग तो 50,000, 55,000, 70,000 सैलरी उठा रहे हैं, बढ़िया सम्मान का जीवन जी रहे हैं, तो उनसे उम्मीद मत रखिए। हमें हिसाब उनसे लेना है जो लोग हमारी बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। उन लोगों से हिसाब बराबर करना है जिनके मौन रहने से हमारा हक मारा गया है। उनके पौरुष को धिक्कारना है जो कायर बन के यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी लोकसभा में जाना है और न सिर्फ जाना है, हमें अपनी बात पूरी तरीके से उनको जो है अपने लोगों को कन्विंस करना है, उनको समझाना है और ये काम हम लोग करेंगे। हमारा समाज आज जो नहीं देख पा रहा है, लखनऊ में हमारा आंदोलन हो रहा है, पोस्टर आंदोलन से कुछ नहीं होगा, कोई पोस्टर नहीं होगा। जितना पोस्टर खर्च करेंगे उतने का किराया भाड़ा खर्च करके जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक, एक लोकसभा में एक दिन जाएंगे, एक लोकसभा में जाएंगे और टुकड़ी में जाएंगे तो एक दिन में अगर हम लोग चाहेंगे तो 20-20 लोकसभा में हम लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सुबह से बिना खाए पिए अपने ही लोगों से मांगेंगे, उन्हीं से घर खाना खाएंगे, उन्हीं के घर का पानी पिएंगे और उन्हीं को समझा कर वहाँ से हटने का काम करेंगे कि कैसे हमारे हितों को छीना गया, कैसे हमारे अधिकारों को छीना गया, कैसे हमारी उम्मीदों का कत्ल किया गया। ये काम हम लोग करने का काम करेंगे। ये तब हम करेंगे जब हमारी मदद नहीं हो पाएगी। अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आशीष पटेल जी, अनुप्रिया दीदी, जिनसे बहुत मदद मिली लिस्ट आने में, जिनका बहुत योगदान रहा, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव पटेल जी, जिन्होंने लिस्ट लाने में बहुत हमारी मदद की। लेकिन अगर ये लिस्ट सिर्फ चुनावी जुमला बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये तय है कि ना किसी जेल से हम लोग डरेंगे, ना किसी मुकदमे से डरेंगे और इस लड़ाई को जब तक दोषियों को
कुर्सी से उतार नहीं देंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये बात समाज के, चाहे वो भाजपा का नेता हो चाहे किसी भी पार्टी का है, जो हमारे कत्ल पे आज मौन है, उसको उसकी हद बताने का काम किए बिना हम लोग अपने घरों में शांति से नहीं बैठेंगे। और अगर किसी को इस बात की गलतफहमी है कि एक मुकदमा कर देने से हम लोग शांत होकर बैठ जाएंगे, तो मेरा ये साफ साफ कहना है कि उनको इस बात को बिल्कुल दिमाग में, दिल में अपने बैठा लेनी है। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग ये तय कर लिए हैं, जो हमारी बर्बादी का तमाशा देखेगा हम लोग तमाशबीन नहीं बनेंगे, हम लोग उसका तमाशा बनाकर छोड़ेंगे और अपने समाज में उसको गद्दार साबित करके बताएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, जो हमारे भाई घरों को वापस लौट गए हैं, जो आज तक नहीं आ पाए, उन सबको पता है कि 13 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी। फिर ना आपको कोई कहने वाला होगा, ना कोई आपको समझाने वाला होगा कि आप जो है घरों से निकलिए, आचार संहिता लग गई। आपको पता है कि 6 महीने आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी, अपना छिना हुआ सम्मान उसके लिए नहीं लड़ सकता, वो वास्तव में पगू है, वो वास्तविक दिव्यांग है, जिनकी मजबूरियां हैं उनको छोड़ के अगर स्वेच्छा से कोई अपने घर बैठा है तो वो मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है। इसलिए जो जिंदा लोग हैं, जिनको अपने मान सम्मान की चिंता है, जिनको बूढ़े बाप के कंधे पर बोझ नहीं बनना है, जिनको अपने समाज में नजर झुकाकर नहीं सम्मान से नजर मिलाकर चलना है, वो सभी लोग घरों से तत्काल निकले। कल हर हाल में यहाँ पर पहुंचे और अब तो कुछ नहीं करना है, जो झेलना है हम लोगों को झेलना, हम लोग झेल लिए हैं। अब सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे आके हाथ जोड़ के केवल अपने जो मंत्री हैं आशीष पटेल जी, उनके यहाँ चल के केवल उनसे रिक्वेस्ट करना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते, अगर इतना भी डर रहे हो, तो यकीन मानो कि तुम तो छोड़ो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी, मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये कड़वा सच बता रहा हूँ, तुम तो छोड़ो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम होंगी और कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में तुम, अगर घरों से नहीं निकलोगे तो। लोग जानते थे, लोगों को पता था, यकीन था कि ये लोग जेल चले गए हैं, निकलेंगे चुपचाप अपने अपने घरों को चले जाएंगे। आगे देखो शेर जैसे यहीं बैठे हैं, गिदड़ों की तरह कहीं छुपे नहीं है बिल में। और वही जिस कोतवाली से, जिस हजरतगंज से जेल भेजे गए ना, उसी कोतवाली में पेश होके फिर आ रहे हैं। और जब तक सही है, जब तक संविधान हमारे साथ है, तब तक कोई भी पुलिस हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। और अगर गलत करेगी तो जेल जाएंगे, फिर हमारे भाई बहन खड़े होंगे, फिर हमारी जमानत होगी, फिर छूट के को गार्डन आएंगे और फिर इनके सामने आंख में आंख डालकर खड़े होकर लड़ने का काम करेंगे। घरों में छुप के नहीं बैठेंगे, चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे। भगत सिंह को पढ़ाया हम लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया हम लोगों ने, हमारे पुरखों की विरासत है जिसको सजोना है, जिसको लेके आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी नौकरी की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो क्या खाक समाज के लिए कभी लड़ पाएंगे?